गुड मॉर्निंग समीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले बताइए कि आप अपना मूड इतना ज़बरदस्त कैसे रखते हैं? एटलीस्ट दिखता तो नहीं है जब भी बातचीत होती है, ऑफ एयर, ऑन एयर। और मिजाज की अहमियत क्या है इस बाजार में सक्सेसफुल रहने के लिए? तो जी फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप अपने काम को एंजॉय ना करें, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली प्रेशर आपके पहुंचे, तो आप 25-30 साल तक ये काम नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली बिकॉज हम इन्वेस्टर के लिए कर रहे हैं, इन द सेंस कि ये कहना नहीं है कि मैं ऐसे सोचता हूँ इसलिए मैं को फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट हर वक्त प्रेशर होता है। एंड अगर आप मेरे पीछे वहां देखें, वहां कोने में लिखा हुआ है NAV, जी हाँ, दिखाई दे रहा वो है। साइड में नजर आ रहा है। जी हाँ। सो NAV हमारा बॉस है। लेकिन NAV हर वक्त नहीं चल रही होती, उस वक्त ये टेस्ट होता है जब NAV चल रही है। हम तो हीरो हैं क्योंकि इन्वेस्टर भी खुश और हम भी खुश। बट ये अब ओवर टाइम इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सिखाता तो नहीं है। बट मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ आजकल, जो मैं ऑफिस में आधी टाइम तो किताबें पढ़ता हूँ। ये किताब है आउटलिव। ये क्या जिस्ट है हाउ इसका? टू लिव लॉन्ग है, नॉट हाउ टू बी अ फंड मैनेजर फॉर लॉन्ग। तो उसमें चार चीजें वो कहते हैं चाहिए। एक तो एक्सरसाइज, एक न्यूट्रिशन, एक स्लीप, और एक इमोशनल वेलबींग। मतलब कि मार्केट में अगर मैं इसको, क्योंकि आपका क्वेश्चन एक मैंने कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में भी अगर लॉन्ग टर्म रहना है तो आपको अबिलिटी टू हैंडल प्रेशर चाहिए। चाहे पर्सनल कर रहे हो, हमारे लिए तो प्रेशर मोस्टली होता है कि आउटसाइडर को क्या बोलेंगे अगर एनएवी खराब हो या परफॉर्मेंस खराब हो। लेकिन उसके लिए क्या है, एटलीस्ट इंडिविजुअली है कि कोई चीज ओवर नहीं करनी है, इतना लेवरेज नहीं लेनी है, इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं करना है कि अगर वो रात को 6 बजे कोई ब्रेकिंग न्यूज आए और उसमें आपका स्टॉक आपको लगे अफेक्टेड है तो अब रात खराब हो गई। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप होना चाहिए ठीक है हमारे पास है, बट 3% है, उसमें 20-20% चले जाएंगे तो मेरे 0.6% चले जाएंगे, लेकिन आई हैव इनफ मनी और नॉट आई एम, मतलब लेवरेज नहीं है या कंसंट्रेशन नहीं है, और लाइफ चलती रहेगी। और मेन थिंग इज हमारे बिजनेस में जो सरवाइव करता है, या इन्वेस्टर का भी सेम है, ही विंस। इसमें ये नहीं है कि 1 मिनट में क्या, 1 घंटे में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में क्या बना। ये गेम ही लॉन्ग टर्म का। अगर आप वॉरेन बफेट को देखें, उन्होंने 95% ऑफ हिज वेल्थ इज मेड इन द लास्ट 30 ईयर्स। क्या मतलब बात है, बहुत 60 साल शानदार। तक तो 1-2 बिलियन ही थे। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बड़ी सीख दी है। हम ये शेयर करेंगे एकदम फार एंड वाइड अपने व्यूअर नेटवर्क और सारे इन्वेस्टर्स से। समीर, अभी आपका मूड क्या बन रहा है बाजार को देख के? हम लोग जो है लास्ट टाइम जब बात कर रहे थे 16,800 से करीब 18,300-400 हम आ गए हैं। जो कंसर्न्स थी वो थोड़ी कम हुई हैं, या आप अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में भी आ रहे हैं कि भाई चल गया एक बार को, थोड़ा ट्रिम करता रहना चाहिए, नहीं जी, डेट सीलिंग इस या बार कुछ क्या और हुआ है एक कि अच्छा इस, डिप दे देगा बाजार में? नहीं मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं फील कर रहा। मैं उस वक्त भी नहीं फील कर रहा था। हमारे इस बार सेक्टर बेट्स ठीक निकला है तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है मार्केट में। विच इज की आईटी में पैसे नहीं है और बाकी फाइनेंशियल्स में और कंज्यूमर में है। लेकिन ओवरऑल मुझे मार्केट में कोई बहुत नेगेटिव नहीं लग रहा। बिकॉज अल्टीमेटली हमारी मार्केट के जो कंपैरिजन होंगे वो होंगे कि जी यूएस मार्केट में क्या हो रहा है और चाइना में क्या हो रहा है, या एशिया, यूरोप, वटेवर। उन सब से इंडिया की पोजीशनिंग अब थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होती जा रही है। चाइना से तो बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे लगता है कि इंडिया का अगर एक लाइन का समरी देना हो कि वाई यू आर बुलिश ऑन इंडिया, तो उसका है कि चाइना के कंपैरिजन में एफडीआई वाले, सप्लाई चेन वाले, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सब चाइना से दुखी हैं। और उसका नेचुरल बेनिफिशियरी सब जगह से इंडिया होगा। एक तो है कि ओवरऑल वर्ल्ड कैसा चल रहा है वो अलग अलग बेट्स होती है, लेकिन उसमें भी कोई इतना नेगेटिव नहीं है। मे बी नेक्स्ट ईयर के शुरू में यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कट जाएंगे। वहां की मार्केट तो अभी कह रही है कि आई थिंक अक्टूबर से या सितंबर से ही कट होंगे। एंड वो फेडरल रिजर्व कहता है कि नहीं, यू आर रॉन्ग, हम नहीं काटेंगे। तो लेट आई ऑल्सो एग्री कि वो नहीं काटेंगे, इट्स टू सून। लेकिन अगर वो नेक्स्ट ईयर के शुरू में, जैन फेब में, फेब मार्च में भी काटे, तो उसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हमारे सेकेंड हाफ में वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम एंड लॉन्गर टर्म के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑन द मार्जिन, जो मतलब ऑन द मार्जिन का मतलब होता है सारे पैसे, ये नहीं कि चाइना वाले इंडिया में आ जाएंगे, लेकिन प्रोपोर्शन से ज्यादा आएंगे, पुराने प्रोपोर्शन से।
चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या वो फैक्ट्री लगा रहे हो या वो अपना सप्लाई चेन के लिए उनको सेकंड सोर्स थर्ड सोर्स चाहिए हो, उस सब का इंडिया को बेनिफिट होगा। और वो बेनिफिट काफी है हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए कई सालों तक। अच्छा, ये बिल्कुल सही है। समीर, ये जो यूएस डेट सीलिंग का मामला आ रहा है उठ उठ के, हमारे व्यूअर्स के लिए, स्वदेश के व्यूअर्स के लिए, अगर आप कुछ सरल शब्दों में ये समझा सकें ये कितना इंपॉर्टेंट है इस मामले में, कि कहीं वो फ्लोज जो 10-11 दिन से लगातार एफआईआई फ्लोज आ रहे हैं, बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये उसको डिरेल कर सकता है? ये मामला वो कितनी सीरियसली लेना चाहिए हमें तो जी एज अ इंडियन इन्वेस्टर? डेट सीलिंग का बेसिक मतलब है कि मतलब हर नहीं, मतलब जो उनके वो है कांग्रेस और सेनेट, उन्होंने ये करा हुआ है कि भाई इतने बिलियन डॉलर तक का हम एज अ कंट्री डेट लेंगे, क्योंकि वो उनका हर वक्त ही डेफिसिट चल रहा होता है। तो हर 2-3 साल बाद जो भी उन्होंने लिमिट लगाई होती है उस लिमिट पे पहुंच जाते हैं। अगर जिस दिन वो लिमिट पे पहुंच जाएं और तब तक आपने वो सीलिंग को बढ़ाया नहीं, या मतलब आपने एबिलिटी, मतलब कि भाई हम ज्यादा लेने को तैयार है, तो उसी दिन से यूएस में जो सारे सोशल सिक्योरिटी चेक्स हैं, जो सैलरीज हैं, वेजेस हैं, वो सब रुक जाएंगी टू जीरो। सो इन दी एंड ये पहली बार नहीं हुआ, ये 5-6 बार हुआ है। एंड बिकॉज वो अल्टीमेटली उनकी लोकल डिसीजन है, वो एंड में लास्ट डे कोई डीलिंग डीलिंग करते हैं, कोई कांग्रेस आई मीन ये डेमोक्रेट रिपब्लिकन से डीलिंग करते हैं, एंड वो एंड में कैपेसिटी वो बढ़ा दी जाती है सीलिंग। बिकॉज वो तो उनका अपना वो है। अगर वो एक दिन, जिस दिन भी वो लास्ट डे आता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट भी किसी को नहीं पता होती कि किस दिन वो सीलिंग हिट होगी। बिकॉज सपोज आपको जी मेरी 31 ट्रिलियन की सीलिंग है और अभी आप 30.8 पे पहुंच गए हो, तो आपको पता है कि ये 20-25 दिन में हम हमारी ये बढ़ जाएगी, लेकिन वो 21वें दिन होगी कि 23वें दिन होगी, वो उसी को पता लगता है। तो इसलिए इसमें एंड में आई डोंट थिंक कि दोनों साइड ये कहेंगी कि नहीं हमारी तो लिमिट 31 ट्रिलियन ही है, अब कल से बंद कर दो कंट्री को, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। तो लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, उसका वो बढ़ाने के लिए कि 4-5 दिन और मिल जाए, वो क्या करते हैं, जैसे म्यूजियम के एम्प्लॉयज को कहेंगे आप अभी फायर्ड हो 1 हफ्ते के लिए, या आप घर बैठो, या जो भी नॉन एसेंशियल गवर्नमेंट टाइप चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट के पैसे लगते हैं वो रोक देते हैं। तो 2-4 दिन इससे और खींच लेते हैं। बट एंड में यू हैव टू अज्यूम, वी हैव टू अज्यूम, द वर्ल्ड हैज टू अज्यूम कि वो एंड में कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी, वो सीलिंग लिफ्ट कर दी जाएगी। बट वो उन दोनों पार्टीज में उतना ही लड़ाई और वो है जितनी इंडिया में हमारी कांग्रेस बीजेपी टाइप की होती है। तो वो जो दो ग्रुप्स, दोनों का एक दूसरे से गुस्सा या एक दूसरे की बात नहीं सुनना, वहां पे भी यही हो रहा है। लेकिन एंड में अभी तक तो नहीं हुआ, एंड वो हो जाएगा तो डिजास्टर। पहले तो समीर बहुत शुक्रिया, आज आप समय दे रहे हैं और अच्छे से सारी बातों को समझा भी रहे हैं। समीर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्रूड के प्राइजेस। अब हम 100-120 डॉलर की बात ही नहीं करते, अब तो ये देखते हैं कि 70-75 में कितना चल रहा है। और ना थोड़ा इंटेलिजेंटली प्ले भी किया है सरकार ने। वो ये कर रही है कि अब रशिया हमारा एक नया दोस्त बन गया, अब सीधा सीधा हम अरब के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, 8-10% का डिस्काउंट तो वहीं से ले आते हैं। कितनी समझदारी वाला काम किया। अब मेरे को आपसे ये समझना है, जब सरकार इतनी समझदार है तो इन्वेस्टर्स को समझदार होना चाहिए, वो इस एनर्जी वाले ब्रैकेट में आ जाएं। 2 हिस्से हैं, एक तेल निकालते हैं, एक तेल बेचते हैं, दोनों वालों के लिए बता दीजिएगा सर। तो देखिए जी, जो जो यूज कर रहे हैं, जैसे पेंट कंपनी सबसे ज्यादा नजर आती है या जो भी है, उन सबकी वैल्यूएशन इतनी हाई है कि मुझे लगता है कि कई सेक्टर्स में क्या होता है कि आपकी अर्निंग ग्रोथ आती है 2-2, 3-3 साल एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा मींस कि 2-1-2 साल और 20%, 15% अर्निंग ग्रो हो रही है, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे साल में या तीसरे साल में कुछ नए इवेंट होने वाले हैं। तो आप आज के हिसाब से सोचिए कि अगर किसी को लगे कि अगले साल, मतलब बड़े मींस बिग इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, ये जो 500 करोड़ 1000 करोड़ का एक शेयर लेने हो, जो कि से आजकल के म्यूचुअल फंड बड़े बड़े करें या एफआईआई, वो उनको पता है कि अगले साल वहां पे ग्रासिम ने आना है, या किसी को लगे कि पिडिलाइट भी पेट में आ गया, या किसी को लगे वो एमआरएफ भी आ गया, या ये था पहले से, या जेएसडब्ल्यू बढ़ रहा है, तो आप कहते हो अगले साल मैं एग्जिट कैसे करूंगा। इसलिए ये चीजें इतनी एक एक लाइन की नहीं होती है कि इस क्वार्टर में वो घट गई है कि बढ़ गई है। बिग पिक्चर में ये है कि इंडिया के लिए बड़ा फायदा है।
एंड ऑन द मार्जिन अब आप कह सकते हो कि ये जो हमारी ऑयल रिफाइनरी, ये मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनको फायदा हो गया, लेकिन हो सकता है कि 2-1 महीने में गवर्नमेंट कहे कि अब आपने अपने पुराने लॉसेस रिकवर कर लिए हैं और अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो अब हल्के हल्के आप जरा नॉर्मल मार्जिन लें। अभी तो डिस्प्रोपोर्शनेट मार्जिन बना रहे होंगे आई गेस, एंड गवर्नमेंट वो अलाउ कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि वो कहते हैं चलो पुराने लॉसेस तो रिकवर करो पहले। सो गवर्नमेंट ने बजट में बोला था कि हम शायद 30,000 करोड़ इन ऑयल कंपनीज को देंगे। वो अब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मार्केट से ही वो प्रॉफिट बना ले होगा, एंड थोड़ा अगर 1-8 महीने और रहा तो रिकवर वैसे ही हो जाएगा, तो वो गवर्नमेंट के पैसे बच जाएंगे। पर इन चीजों पे हम एक्शन इतनी फास्ट नहीं लेते, क्योंकि ऐसे तो रोज ही कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है। ये दिस इज गुड, बिग पिक्चर पॉजिटिव, आगे अपना चलिए। समीर, जिस तरह से अभी तक एक हेडविंड जो चल रही थी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए भी है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन वहाँ यूएस में कूल ऑफ होकर आया है, जर्मनी का इन्फ्लेशन नीचे आया, यूरोप, यूएस, अगर वहाँ से थोड़े से सिनेरियो बेटर होने लगते हैं, तो क्या इंडियन एक्सपोर्ट, और आप उन स्टॉक्स को देखें भी जिनके रेवेन्यूज मेजरली फ्रॉम यूरोप हैं, यूएस हैं, वहाँ थोड़ा सा तो प्रेशर ईज आउट हो रहा है, क्या वहाँ पर वैल्यू इमर्ज होनी शुरू हुई है ऐसे स्पेसेस को, ऐसी पॉकेट्स पर? आप क्या आप आईटी की बात कर रहे हैं? मैं सर्विस के अलावा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स की भी बात कर रही हूँ। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में तो एक्चुअली जैसे अभी आज केमिकल नंबर आए हैं एक्सपोर्ट के, बड़े गंदे आए हैं। अगर आप देखो तो वो तो रोज रोज, मतलब रोज में महीने के महीने नजर आ जाते हैं। बट मेन थिंग दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हम इस हिसाब से मैक्रो इन्वेस्टर नहीं है, इन द सेंस कि हम कहें कि ओ अभी यूएस में या कहीं पे भी बिग पिक्चर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो यहाँ डेस्परेटली एक्सपोर्टर ढूंढने लग जाए, वो नहीं हम करते। हम ब्रॉडली 3 थीम्स में 80-90% मनी डालते हैं फॉर 80-90% ऑफ द टाइम, एंड वो है बिग पिक्चर में फाइनेंशियल्स, सेकंड इज इंडियन कंज्यूमर, एंड थर्ड इन जनरल इज आईटी फार्मा, एंड उसमें हमने स्पेशलिटी केमिकल्स भी डाला था। अभी हमारे पास आईटी है 0, फार्मा है 0, और स्पेशलिटी केमिकल में एक स्टॉक है कोई 3% वेट का, तो वो हम कभी किसी दिन करेंगे। बट ब्रॉडली जो एक जैसे कोई के यहाँ पे ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, वो हम एक्सपोर्ट की तरफ से देख रहे हो। अगर कंपनी अच्छी लगी और उसमें उसका एक्सपोर्ट का कुछ शेयर है तो वो ठीक है, उस हिसाब से जैसा बॉटम अप एनालिसिस। ये बिग पिक्चर को स्टॉक से कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीजों। लेंडर्स की बात करें समीर, तो मैं जानता हूं कि आपने आईपीओ में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिया था। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं, बताने के लिए व्यूअर्स हो कि 370 का भाव पे आईपीओ आया था, आज 450 का भाव है, डेज हाई पे है स्टॉक। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के रिजल्ट्स बहुत तगड़े आ रहे हैं। अभी स्पंदना स्फूर्ति ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए, कुछ और कंपनी ने, मास फाइनेंशियल ने 25% ग्रोथ की गाइडेंस दी। ये माइक्रो फाइनेंस बहुत दिनों बाद रेडार पे आया है अच्छे नंबर्स के कारण। आपने माइक्रो फाइनेंस हमारे पास एक और भी है इनडायरेक्टली जिसमें थोड़ा बहुत ये विच इज इंडसइंड बैंक। जी हाँ, उसमें भारत फाइनेंशियल है, तो ये इस पे क्या व्यू है आपका? माइक्रो फाइनेंस का बिग पिक्चर स्टोरी है कि वो 4-5 साल स्टॉक्स अच्छा करते हैं, एंड फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं फ्लड आ गया, कहीं पे पॉलिटिशियन ने कुछ बोल दिया, कहीं इलेक्शन हो गए, लेकिन अदरवाइज वो बिजनेस अच्छा है क्योंकि ऑब्वियसली मार्जिन अच्छी है। एंड सेकंड थिंग इज, अगर एज अ कंपनी आप वहां उस जगह में, उस विलेज में, उस एरिया में हो, और सबको पता है कि जब आप पहले 30,000 रुपए के लोन को वापस कर देंगे तो आपको ये आपका एक नंबर बढ़ा के कहेंगे जी अब आपको 50,000 रुपए का लोन मिलेगा, तो दी पब्लिक इज ऑल्सो अंडरस्टूड इट, तो उसका नीड भी क्लियर है। मींस जो बोरोअर है उसको भी पता है कि उसको क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि वो अब ऑर्गेनाइज लोगों से पैसे नहीं बोरो कर रहा है, वो ऑर्गेनाइज सिस्टम से कर रहा है, थिंग्स लाइक दैट। सो एंड इंडिया का ये तो हम एक्चुअली हम तो कहते हैं हमारे पास पेटीएम भी इसी चीज के लिए है, वो भी तो माइक्रो फाइनेंस ही कर रहा है ना एक तरीके से, बाय गिविंग मनी टू अनऑर्गेनाइज रिटेलर। तो एज अ कॉन्सेप्ट तो ये अच्छा है। इसमें जस्ट है कि वो साइकिल आती है इसमें, अनलाइक मेनी अदर थिंग्स जो काफी डिफिकल्ट साइकिल हो गई है। लेकिन अब बंधन बैंक को देखिए कितनी बार वो फंसा है, स्पंदना कितनी बार फंसे हैं, 2 बार फंस चुके, तीसरी बार शुरू कर रहे हैं। टफ अदरवाइज, बट अभी तो अच्छा है। ये साइकिल खेल लेना चाहिए शायद, और उसके बाद जब साइकिल फुली प्ले आउट हो जाएगा 1-2 साल तो चलेंगे, फिर देखते हैं। एक दिन तो उसके मेरा तैयार होना पड़ेगा, कभी 2 साल बाद, पता नहीं
6 क्वार्टर्स बाद, 8 क्वार्टर बाद कभी होगा, देखेंगे। दैट इज वाई इतने सारे लोग, हमारे 14 लोग एनालिस्ट करेंगे यही सब काम करते हैं ना, जाके चेक करने का कि अब हाँ, खत्म नहीं हो गई ये स्टोरी, अभी तो अच्छी है। ये बात सही है। इनफैक्ट नाम सेम रहता है, ओनर चेंज हो जाता है, मैनेजर चेंज हो जाता है। जैसे स्पंदना के केस में केदारा पूरा ओनर हो गया, हाँ करेक्ट, और क्योंकि वो मैनेजर वही शलभ शुरू है सक्सेना ना। आ गए। नहीं, इसीलिए बंधन तो में आ गया कि एक्टिव वहां बारिश मैनेजमेंट हो एक गई, स्किल है। फ्लड्स आ गए हैं, किसी को आता है कि पॉलिटिशियन ने कुछ बोल दिया कि पैसे वापस नहीं करने, तो गई कहानी। एनीवेज, ये कंजम्पशन साइड पे मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा अचानक ये मेंस इनरवेयर स्टॉक पेज और पूरा बास्केट चलने लगा। लोग कहने लगे कि ये एलेंस ग्रीनस्पैन का वो मोमेंट है, मेंस इनरवेयर इंडेक्स, जो इकोनॉमी की रिकवरी को बताता है। उसके बाद हमने देखा वरुण बेवरेज देवयानी मॉडल चलने लगा, क्योंकि लोग बहुत बाहर जाके खर्चा कर रहे हैं। और लेकिन जब एफएमसीजी कंपनी के नंबर्स आए तो वॉल्यूम में वो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। आप कैसे देख रहे हैं? आपने कौन सा पार्ट ले रखा है अपने बास्केट में कंजम्पशन का? हमारे पास ये जो हमारा हिट रहा है लास्ट 2019 से 5.5 टाइम हो चुका है, वो है वरुण बेवरेज। करेक्ट। लेकिन पॉइंट इसके, आप एक एक स्टॉक को ऐसे नाम से लेना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम लेते हैं 20 स्टॉक अलग अलग सेक्टर्स के, उसमें नॉर्मली 10-12 चल जाए और 2-4 बड़े खराब हो जाए और 3-4 प्लस माइनस मार्केट चल जाए तो हमारा काम हो गया। अब उसमें क्या होता है, किसी को नहीं पता होता कि किसका नंबर आएगा। जैसे वरुण बेवरेज हमने 2019 में लिया कि चलो जी ये पेप्सी का बॉटलर है, इसको साउथ की टेरिटरी मिल गई है, साउथ में उसका मार्केट शेयर कम है, साउथ में उसकी मार्जिन कम है पेप्सी की। तो जब उन्होंने वरुण बेवरेज को वो दी तो वो उसने कहा जी हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारा रेस्ट ऑफ रीजन में ये मार्जिन है, रेस्ट ऑफ रीजन में ये मार्केट शेयर है, मतलब उसकी टेरिटरीज में, नॉर्थ में। अब उसके बाद किसी को ये इस चीज से स्टॉक नहीं चला। स्टॉक चला क्योंकि सडनली पेप्सी की एक न्यू ड्रिंक आई कॉल्ड स्टिंग, विच इज पुअर मैन्स रेड बुल, हाई एनर्जी, हाई शुगर। अब वो सडनली ऐसी बढ़ रही है कि वो आई थिंक 15-16% ऑफ रेवेन्यू बन गया। अब आप बताओ 2019 में, 20 में, 21 में, ना उनको पता होगा कि स्टिंग एक ऐसी चीज आएगी, ना हमें पता था। वो स्टिंग इतनी चली कि कोका कोला ने अपने ड्रिंक शुरू कर दी कॉल्ड चार्ज्ड। अब आप ये पीजिए, मैंने तो पी भी नहीं है, मैं तो खाली दूर से देखी है। बट द पॉइंट इज कि किसी को नहीं पता होता 19-20 में कि ये होगा 22-23 में जाके। हर स्टॉक में आप देख लीजिए, कोविड के बाद वो जब स्टॉक्स गिरे तो हमने ये 2 होटल स्टॉक्स ले लिए। किसी को बड़ा पता था कि वैक्सीन कब आएगी, इंडियंस को वैक्सीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट आपको पता था कि अब ये सेक्टर वैसे अच्छा है, ये डिसरप्ट नहीं होगा। और हम 20-25 स्टॉक के साथ बेट कर रहे हैं। उसमें हमने क्योंकि गंदी चीजें हटा दी हैं, ये चेक कर लिया, फाइनेंशियल चेक कर लिया, उसके बाद सब मिलके भगवान का नाम लेंगे, और उसमें अपने आप खुद चल जाती है कुछ चीजें। हम कहते हैं देखो जी हमारे पास थी। अच्छा, बाय द वे समीर, आपके ये स्टिंग वाला जो आपने वाकया कहा ना, इस पे प्रियंका बहुत जोर से हंसने लगी, क्योंकि उन्होंने वो अक्सर जो है स्टिंग पीती हैं। अच्छा पीते हो आप? अच्छा कैसी है ड्रिंक, अच्छी है? बता रही है, बताइए। चल तो बहुत रही है। इट वाज अ वेरी बैड ड्रिंक। मैं अजय को बताती कि किसी दिन ऐसा मौका था कि कुछ पीना था और कुछ था नहीं उस ग्रोसरी शॉप के पास, तो वही लेना पड़ा। बट अजय, आप ये जो बात बोल रहे हैं ना, इस वक्त आपको पता है, आप समीर से बोल रहे थे कि समीर क्या वजह है कि वो इतने खुश मिजाज रहते हैं। एक फैक्टर तो मैं भी बता सकती हूँ, समीर उससे रिलेट करेंगे। समीर, आपा पंजाबियां किसी बात पे भी खुश हो ही जाते हैं। एब्सोल्युटली, मैं पंजाबी भी हूँ और सैजिटेरियन भी हूँ, ये दोनों बड़े अच्छा कॉम्बिनेशन है। करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। तो अब समीर, कौन सी और दूसरी ब्रॉडर थीम्स है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कैपेक्स ड्रिवन थीम्स, इन थीम्स पर तो लगातार बाजार की नजर है। कौन सी और बड़ी थीम्स आप फ्यूचर थीम्स को स्टडी कर रहे हैं जहां आपको लगता है कि डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है? हमने एक्चुअली इंडस्ट्रियल में बहुत ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं है, लेकिन जो हमने नए स्टॉक्स ये 2-3% वाले हैं, होपिंग कि ये 20-25 स्टॉक जो सेकंड ग्रुप के हैं, 10 हमारे बड़े वाले स्टॉक होते हैं लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक टाइप, जो सेकंड ग्रुप में हमने अलग अलग बेट्स लिए हैं, उसमें ली हुई है एक जो हमारी इस साल अच्छी चली है विच इज पेटीएम, फिर हमने लिया जोमेटो, फिर हमने लिया IDFC फर्स्ट बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। वो इधर उधर करके कुछ कुछ लेके 2-2% के हम 20-25 स्टॉक लेते हैं। तो उसमें तो हर वक्त हम तैयार होते हैं कोई नया आइडिया है। लेकिन लास्ट वन जो हमने खरीदा होगा पता नहीं, एंड में तो मैंने अंबुजा खरीदा था आफ्टर द करेक्शन, फेब करेक्शन के बाद, मतलब जब वो फॉल हुई थी। तो अब ऐसे ही चलता है, लेकिन हमने अभी तक कोई बहुत कैपिटल गुड्स टाइप स्टॉक अभी तक नहीं लिया।
ठीक है समीर, कोई शेयर बेचा है हाल फिलहाल में आपने कि जहाँ से आपके टारगेट और आपको लगा हाँ बस बहुत हो गया, अब इससे कितना कमाना है, अब इसको बेच देते हैं? मैं वही देख रहा हूँ जब अपने स्क्रीन पर, मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई जीरो किया और स्टॉक नहीं किया। एक्चुअली हमारा क्या है अच्छा चलो कि फिर मैं अगर एक हमें आपसे नया सवाल स्टॉक और पूछ पसंद लेता हूँ हो, इसकी जगह पे। हाँ अगर हमें नया स्टॉक पसंद हो, हमें पैसों की जरूरत नहीं होती, हम उसको लेके कुछ और शॉर्ट कर देते हैं, तो फिर हमारा नेट वही रहता है, लेकिन हम अपना ग्रॉस बढ़ा देते हैं बियॉन्ड 100। अभी भी 100 से ज्यादा है हमारा लॉन्ग, मतलब हम 100 एनएवी में 110 लॉन्ग है और 40 शॉर्ट है। आपको तो हम 10 उधर बढ़ा के इधर 10 शॉर्ट करके विदाउट इवन गेटिंग न्यू मनी बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है खुश होने का। किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है समीर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और Thank मज़ा you आता है very much। हमेशा की तरह, पूरी तरह से हम चार्ज हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं आगे वापस से जल्दी आपसे अब जल्दी चार्ज मुलाकात हो होगी। जाइए, बहुत लेकिन बहुत शुक्रिया चार्ज ना सर, थैंक यू लीजिएगा, वेरी मच। स्टिंग ही लीजिएगा। स्टिक मत लीजिए। नहीं नहीं ठीक है जी, चार्ज तो बिल्कुल समझ गए जी, कंपेटिटर फाटी की गाले ड्रिंक बिल्कुल है। समझ गए। थैंक यू वेरी मच चार्ज तो सर, बहुत कंपेटिटर बहुत की ड्रिंक शुक्रिया है। जी। ओके। ओके